जिससे वो अपने लिए थोड़ी सी मदद बुला सकेगा। और इसके लिए वो उन लोगों से कहता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तुम लोग इसे थोड़ी देर के लिए एंगेज करो। ये कहने के बाद वो दोनों ही लड़कियां उसके साथ फाइट करना शुरू करती हैं और दूसरी तरफ लिन फेंग अपने लिए मदद बुलाना शुरू कर देता है। ये देखकर जब जुयिन उसके पास जाने लगती है तो वो उस पर अपनी रूट्स के जरिए हमला कर देता है, मगर जुयिन उसके अटैक से बच जाती है। जिसके बाद वो देखती है कि वहाँ पर अचानक से पोर्टल्स एक्टिवेट हो रहे हैं जो कि पाइलिन ने क्रिएट किए थे। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये लड़का अपनी रूट्स का इस्तेमाल क्यों कर रहा था, ये यहाँ पे अपने दोस्तों को बुला रहा था। तो वहाँ पर आने के बाद लिंगर कहती है कि मुझे यहाँ पे किसने बुला लिया, मैं तो अच्छा खासा सो रही थी। मगर रेनशुई कहती है कि लगता है कि शायद यहाँ पे कोई मुसीबत आ गई है और किसी को हमारी मदद चाहिए। ये सुनते ही लिन फेंग कहता है कि मुसीबत मैं अभी उसे सॉल्व करता हूँ। तो फाइट का नाम सुनते ही लिन फेंग तो फौरन से जोश में आ जाता है और वो अपना स्पीयर लेके जुयिन की तरफ हमला करने के लिए जाता है। मगर हम देखते हैं कि जुयिन उसके अटैक को डॉज कर लेती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं गाओलिन को जो कि लिन फेंग के पीछे पीछे उसे बचाने के लिए चली जाती है, क्योंकि वो जानती है कि ये लड़का हमेशा कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। और इस तरफ लिन फेंग अपने स्पीयर के जरिए उसे मारने की पूरी कोशिश करता है, मगर उसका कोई भी अटैक उसे हिट नहीं कर पा रहा था। लिन फेंग उस पर अपने स्काई स्लेश से भी अटैक कर देता है, मगर जुयिन उस अटैक को बहुत ही आराम से रोक लेती है, जिस पर लिन फेंग भी हैरान हो जाता है। और फिर जुयिन जैसे ही उस स्पीयर को पीछे पुश करती है तो लिन फेंग उस स्पीयर के साथ पीछे जा गिरता है और वो स्पीयर उसके फेस के बिल्कुल पास से होके गुजरा था, जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गया था। मगर दूसरी तरफ वो देखता है कि जुयिन तो उस पर अपना सीट थ्रो करने वाली है, मगर उसे बचाने के लिए गाओलिन पहुंच जाती है, जो कि उस सीट को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ देती है और फिर जुयिन पे हमला करने के लिए अपनी पॉइजनस एनर्जी का इस्तेमाल करती है। मगर जुयिन फौरन से उसका हाथ पकड़ती है और उसे वापस पीछे थ्रो कर देती है, जिसकी वजह से गाओलिन तो वापस लिन फेंग के ऊपर ही गिरती है। ये देखते ही लिंगशु अपनी सारी सिस्टर से कहती है कि चलो अब वक्त आ गया है कि हम भी थोड़ा सा हाथ साफ कर लें। ये कहने के बाद हम दोबारा से जुयिन को देखते हैं, वो अपना एक और सीट निकालती है और उसे गाओलिन के सिर पे मारने वाली होती है, मगर हम देखते हैं कि लिंगशु बीच में आकर उस सीट को वहीं पे ही रोक लेती है। और फिर रेनशुई वो तेजी से उसके पीछे से आकर उस पर अपनी सोट के जरिए एक के बाद एक हमला करना शुरू कर देती है। तो इस मर्तबा जुयिन को भी अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो दोनों ही बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एक दूसरे पर एक के बाद एक वार किए जा रहे होते हैं। मगर इस मर्तबा रेनशुई उसे बिल्कुल बराबर की टक्कर दे रही थी, जिसकी वजह से जुयिन को भी अब जरा टफ टाइम मिल रहा था। मगर जैसे तैसे करके जुयिन उससे अपनी जान छुड़ा लेती है। मगर दूसरी तरफ वो डीमन क्वीन अपना स्पीयर लेकर सीधा जुयिन पर हमला करने के लिए आती है। तो जुयिन उस अटैक को रोक लेती है, मगर वो कहती है कि इस लड़की की बॉडी से तो एक बहुत ही खास डिमोनिक ऑरा फील हो रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ऑरा मैंने आज से कई हजार साल पहले फील किया था। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो सब के सब एक साथ मिलकर उस पर हमला करने के लिए जाते हैं और लिन फेंग भी अपना स्पीयर उठाता है के साथ उस लड़की पर टूट पड़ता है। वो लोग एक साथ कंबाइन अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जुयिन भी अब जरा प्रॉब्लम में आ गई थी। मगर वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग सच में काफी अच्छे हो, तुम्हारे स्किल्स लाजवाब है, मगर मुझे इतनी ज्यादा मुश्किल गेम खेलना बिल्कुल पसंद नहीं। तो इसलिए अब मुझे तुम लोगों को मारना होगा ताकि तुम लोग थोड़े से कम हो जाओ और फिर खेलने में आसानी हो। मगर फिर लिंगशु से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें मारना इतना आसान है? ये कहने के बाद वो अपनी सोड एनर्जी को चार्ज करते हुए उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देती है, जिससे जुयिन बहुत ही आसानी से बच जाती है। ये देखने के बाद लिंगशु अपनी सोड लेके उस पर जाकर हमला कर देती है और उसके बाद फिर वहाँ पर लिन फेंग जाता है और इसी तरह फिर एक के बाद एक वो लोग उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जुयिन को भी अब परेशानी होने लगी थी। वो थोड़ा सा टाइम लेने के लिए वहाँ से दूर जाने की कोशिश करती है, मगर वो सारे डिसाइपल उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तो जुयिन तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर वो लोग ऊपर से आकर उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक्स करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जुयिन ऊपर की तरफ देखती है और जब अचानक वो नीचे देखती है तो उसके नीचे रेनशुई आ गई थी, जो कि उसे पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश करती है और उस पर अपनी सूट के जरिए एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देती है। ये देखकर सानियान भी बिल्कुल हैरान हो जाती है और वो देखती है कि वो लड़की अभी भी हार नहीं मान रही। जुयिन उन लोगों के अटैक से निकलकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, मगर लिन फेंग और गाओलिन एक साथ मिलकर उस पर कंबाइन अटैक कर देते हैं। तो उस अटैक को रोकने के लिए जुयिन अपनी बॉडी से एक पावरफुल ऑरा रिलीज कर देती है, जो कि चारों तरफ फैल जाता है और इतने में उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल स्पीयर आकर गिरता है, जिसे वो अपने हाथों से ही रोक लेती है और कहती है कि इस लड़की के अंदर तो सुपर स्ट्रेंथ है। उस पर असल में लिंगर ने हमला किया था, जो कि शुयांग की पुरानी डिसाइपल है। वो जुयिन से कहती है कि उम्मीद है तुम्हें इस अटैक से मजा आया होगा। मगर जुयिन